नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 2 जून 2021 में दैनिक समसामयिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की जो कुछ महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी की महत्वपूर्ण घटनाएं उस पर एक बार नज़र फेरते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नितिन राकेश और जेडी विंड ने जीता पुरस्कार। तो देखिए हुआ क्या था कि लेखक जो नितिन राकेश और जेडी विंड ने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्हें नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित उनकी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मान दिया गया है। बिजनेस बुक अवार्ड पूरी दुनिया में व्यापार पुस्तक लेखकों के लिए वर्ष के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। अगला जो बड़ी खबर है कि नरसंहार घोषित हुई नामीबिया की उपनिवेशक हत्या। देखिए हुआ क्या था कि जर्मनी आधिकारिक तौर पर नामीबिया में लोगों के औपनिवेशिक युग के हत्याकांड को नरसंहार के रूप में मान्यता दे रहा है और प्रभावित समुदायों की मदद के लिए धन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। घोषित कदम 1904 और 1908 के बीच हत्याओं के बारे में 5 साल से अधिक चली बातचीत का परिणाम है। उसी के साथ इसके हिस्से के रूप में जर्मनी 30 वर्षों तक चलने वाली परियोजनाओं के लिए 1.1 बिलियन यूरो, जिसका कि 1.3 बिलियन डॉलर होता है, इतना प्रदान करेगा। और आगे एसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए बीएसई और ईएससी के बीच समझौता हुआ। देखिए बीएसई लिमिटेड, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ईएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी और स्टार्टअप के बीच लिस्टिंग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। ईएससी नीति और प्रचार के मुद्दों पर सरकार और उद्योगों के बीच एक सेतु का काम करता है। पूर्वी सेना कमान को मिला नया प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे द्वारा 1 जून 2021 को कार्यभार संभालने के बाद पूर्वी कमान को एक नया कमांडर मिला। देश की एकमात्र त्रिसेवा कमान अंडमान और निकोबार कमान, जिसको कि हम एएनसी के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पांडे कर रहे थे, को भी 1 जून 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को पदभार संभालने के बाद एक नया कमांडर मिल गया। और उसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से पदभार ग्रहण किया, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। आगे सेना से जुड़ी एक और न्यूज़। रवनीत सिंह नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं रवनीत सिंह, नाम ध्यान रखिएगा। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिसको कि हम एवीएसएम, और नौसेना मेडल, जिसको कि हम एनएम, धारण ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 1 जुलाई 1983 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था और उन्हें विमानन में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार एक परम विशिष्ट सेवा पदक, जिसको हम पीवीएसएम, और एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा पदक वीएसएम धारक को जगह ली, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया इस्लाम मैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्लाम मैप किसने जारी किया, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पे इनके ये क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया, जिसमें देश भर में मस्जिद, समुदायों और समूह के ऐसे ही अन्य स्थानों को चित्रित किया गया है। मंत्री सुजैन राब, इनका नाम है सुजैन राब, ने एक इंटरेक्टिव मैप के साथ एक वेबसाइट का अनावरण किया, जिसमें 600 से अधिक मस्जिदों, संघों और अधिकारियों के नाम और स्थान और विदेशों में उनके संभावित लिंक दिखाए गए हैं। ये अंतरिक्ष से जुड़ी नासा की खबर है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर वाटर बियर भेजेंगे नासा। कौन भेजेगा? नासा। तो देखिए हुआ क्या कि 3 जून 2021 को नासा 128 ग्लो इन द डार्क बेबी स्क्विड्स और करीब 5000 टार्डिग्रेड्स, जिसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है, को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। पानी के जानवर, जिन्हें ISS में स्पेस एक्स के 22वें कार्गो रीसप्लाई मिशन में लॉन्च किया जाएगा, उन प्रयोगों का हिस्सा है जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षात्मक उपायों को डिज़ाइन करने में मदद कर सकते हैं। उसके साथ साथ IIT की जो न्यूज़ है कि IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा नए जीवाश्मों की खोज की गई। तो देखिए किया क्या गया कि IIT रुड़की के जो शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्मों की खोज करी है, जो यह बताता है कि भारत जो है लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर था, और समुद्री गाय या डुंगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों की एक लुप्त प्राय प्रजाति हैं, जो उथले तटीय जल में रहते हैं और समुद्री घास को खाते हैं। हालांकि भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में लागू हुआ था, के तहत संरक्षित
ये दुर्लभ जानवर भारतीय जल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अगला सवाल, अगला न्यूज़, केंद्र ने गुजरात को 3410 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किस तहत मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। तो देखिए, केंद्र ने जल जीवन मिशन, जिसको हम JJM के नाम से जानते हैं, के तहत गुजरात को 3410 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है और 852 करोड़ रुपए उनकी पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। 2020-21 के दौरान गुजरात में 10.94 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए थे। राज्य में 92.92 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें से अब 77.2 लाख या 83% घरों में नल के पानी का कनेक्शन है। उसी के साथ एक धार्मिक न्यूज़ कि लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा तैयार हुई है, जो बोध गया में है। बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 26 मई 2021 को प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन समारोह को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण क्या कर दिया गया था? स्थगित, मतलब टाल दिया गया था। और कोलकाता में 22 कारीगरों की एक टीम द्वारा 3 महीने में विशाल 100 फुट की फाइबर ग्लास की बनी है। ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति किस चीज़ की बनी है, तो फाइबर ग्लास की है, की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ये था आज की महत्वपूर्ण खबर जो कि दैनिक समसामयिक के जुड़े हुए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बताया गया सभी चीज़ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कुछ ही देर में हम जो इसका क्विज़ करेंगे तो उसमें भी आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।